देख रहा हूं ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो। मंत्री जी बैठे हुए हैं आस-पास में, ये खाली कुर्सियों को देखो। मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम। और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला। ये 14 लाख करोड़ अगर ऐसे हर साल कर्जा लेंगे, देश कहां जाएगा। आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं और बीजेपी ये हालात पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। और ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है। इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है कि आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया, स्कॉलरशिप में जो केंद्र का 90% हिस्सा था उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। डॉलर की कीमत ज्यादा होने से जो रुपया गिरा, उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था, क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना होगा आपको, देश जवाब मांग रहा है। समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था, जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है, क्या बढ़ा रहे हो, किसको दे रहे हो देश का पैसा, कहां जा रहा है पैसा, गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल करवाने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपए प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपए सरकार को गए और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है।
और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला।